जय गुरुदेव। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि 3G एनालिसिस किसी भी स्टॉक का कैसे किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। 3G एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी स्टॉक का, तो 3G एनालिसिस का 3 पार्ट होता है। पहला होता है ब्रॉड मार्केट एनालिसिस, यानी निफ्टी के एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा होता है आपका सेक्टर का एनालिसिस, और तीसरा होता है स्टॉक का एनालिसिस। ये तीनों को एनालिसिस करना पड़ेगा और तीनों की दिशा एक ही होनी चाहिए। यदि तीनों एक ही दिशा में है तब आपको उसमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं निफ्टी, सेक्टर और स्टॉक का एनालिसिस करके। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। निफ्टी का जो प्रीवियस वीक का जो रेंज है वो 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक प्रीवियस वीक में काम किया था, और 1 जनवरी को हाई बनाया था और 3 जनवरी को लो बनाया था। इसने लगातार 3 दिन प्रीवियस वीक के लो पे सपोर्ट लिया है, और कल इसने एक सपोर्ट बनाया, यानी 10 जनवरी को यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है। ये लो है, ये हाई है, और यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया है। तो हम वैसे ही सेक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सेक्टर प्रीवियस वीक के लो से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हम किसी भी ऐसे सेक्टर को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे जो प्रीवियस वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रहा हो। जो सेक्टर प्रीवियस वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रहा हो उसमें हम बाई साइड का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, उसमें हम हमेशा सेल साइड का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जब तक ये इसके रेंज में नहीं आता है। और जो सेक्टर प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो उसको हमेशा हम बाई साइड का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और जो सेक्टर रेंज के अंदर है उसको हम सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो निफ्टी ने क्या किया है? निफ्टी ने प्रीवियस वीक के लो से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। अब जब यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है तो इसका जो रेंज हो जाता है वो प्रीवियस वीक का हाई तक ये जाने की, यानी यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा सेक्टर को भी देखते हैं। हम मेटल सेक्टर को देखते हैं, मेटल सेक्टर कहाँ काम कर रहा है। ये मेटल सेक्टर का डेली का चार्ट है। ये 1 जनवरी का हाई है और ये 5 जनवरी का लो है। तो मेटल सेक्टर भी ठीक निफ्टी की तरह ही मेटल सेक्टर में क्या हुआ है, ये प्रीवियस वीक के लो को नीचे क्लोज दे दिया और फिर से ये इसी को सपोर्ट बना के ये अंदर आके क्लोज दे दिया है। तो अब मेटल सेक्टर का जो भी स्टॉक प्रीवियस वीक के लो से सपोर्ट ले रहा होगा उसको हम प्रीवियस वीक के लो से बाय करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस वीक के हाई के लिए, यानी ये हमारे पास एक रेंज हो गया ट्रेड करने के लिए। यदि हम यहाँ इसको बाय करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो हमारा रेंज है वो प्रीवियस वीक का हाई एक हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। और ये जो है सेक्टर निफ्टी मेटल,
ये प्रीवियस वीक के लो से सपोर्ट लेके इस प्रीवियस वीक के अंदर आके क्लोज दिया है। तो अब हम मेटल सेक्टर के जो भी स्टॉक है बारी बारी से उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो मेटल सेक्टर का जो पहला स्टॉक है वो है अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी इंटरप्राइजेज पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को। तीसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। और चौथा स्टॉक है टाटा स्टील। तो हम ये चारों स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं तो चारों स्टॉक में किस प्रकार का कामकाज हो रहा है। तो सबसे पहले हम टाटा स्टील को समझने की कोशिश करते हैं। टाटा स्टील का जो वीक का हाई है वो है 141 पे और वीक का जो लो है प्रीवियस वीक का लो वो है 1032 पे। और टाटा स्टील इसी लो पे ये सपोर्ट बनाने की बार बार कोशिश कर रहा है। तो यदि आज इस तरह से होने की चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है टाटा स्टील में। तो हम यदि सेक्टर की ओपनिंग पॉजिटिव होता है, टाटा स्टील की ओपनिंग पॉजिटिव हो जाता है और निफ्टी की ओपनिंग भी पॉजिटिव होता है तो इस स्टॉक को आप बाय के लिए जा सकते हैं क्योंकि ये निफ्टी और सेक्टर दोनों के साथ ये मैच कर रहा है। अब हमारा अगला स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील भी प्रीवियस वीक के लो पे सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है। तो ये भी यहाँ से ये अपसाइड ही जाने की कोशिश कर सकता है। तीसरा स्टॉक हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को अभी प्रीवियस वीक के लो के नीचे है। अब क्या होगा, या तो ये स्टॉक यहाँ से प्रीवियस वीक के लो के नीचे अभी ये ट्रेड कर। अब क्या होगा, हो सकता है इस स्थिति में या तो सेक्टर जो है वो हमेशा अपने स्टॉक जो है वो हमेशा अपने सेक्टर को फॉलो करता है तो ये भी प्रीवियस वीक के अंदर आने की कोशिश करेगा। तो इसको एक बार प्रीवियस वीक के अंदर आ जाने दीजिए। यहाँ पे जब आ जाएगा इस तरह का कैंडल बना दे फिर आप अगले दिन इसको ट्रेड के लिए जाइएगा। अब हमारा चौथा स्टॉक वो है अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी इंटरप्राइजेज न अपने हाई से टकराया है प्रीवियस वीक के और न ही अपने ये लो से टकराया है। तो इसको टकराने दीजिए। इसके लिए जो चाल है यहाँ से यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है और ये हायर है फॉर्मेशन भी बना हुआ है तो इसको भी आप नज़र रख सकते हैं। तो ये चारों स्टॉक में जो सबसे बेस्ट स्टॉक है आपके लिए वो है अदानी इंटरप्राइजेज क्योंकि इसमें हायर है फॉर्मेशन बना रहा है। तो इस तरह से 3G एनालिसिस किया जाता है किसी भी स्टॉक का। जो स्टॉक अपने सेक्टर और निफ्टी के साथ मैच करे उस स्टॉक को आप जाइएगा तो उसके साथ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांस रहता है।
लेकिन इसके लिए यदि आप बाय जा रहे हैं तो उसके ओपनिंग भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं जो उसका ओपनिंग निगेटिव हो गया, जब निगेटिव ओपनिंग हो जाएगा तो फिर वो स्टॉक हाई तोड़ने की कोशिश, हाई तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको ओपनिंग एनालिसिस भी आना चाहिए, 3G एनालिसिस के साथ साथ आपको ओपनिंग एनालिसिस भी आना चाहिए, तभी आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी हमारे 3G एनालिसिस पे थोड़ा सा स्टडी वीडियो। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ भी मिलेगा।